बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सेक्शन है 14.2 और टाइटल है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। और ये लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जो है वो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की। तो कॉन्सेप्ट वही है जो हम ऑलरेडी जानते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल यानी कैलकुलस वन से। तो बिल्कुल वही मतलब है कि जो है वो किसी फंक्शन की जो लिमिट का मतलब वहाँ पे था वन वेरिएबल वाले में, यहाँ पे भी वही है। और कंटिन्यूटी का जो मतलब वहाँ पे था यहाँ पे भी वही है। तो अब इसमें हमने ये देखना है एग्जांपल वन इस वक्त ये सामने स्क्रीन पे है। और हमने ये देखना है कि अगर हम किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो है वो लिमिट फाइंड करें, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो एग्जांपल नंबर वन में आपके सामने शो दैट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो यानी ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में है। और फंक्शन जो है हमारा जिसको हमने लिमिट फाइंड करनी है वो एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो वो कहता है कि ये आप शो करें कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखें लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जो कैलकुलस वन में हमने पढ़ा था वो क्या था। हमने वो कहा था कि किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स। तो इसका क्या मतलब था, हम ये कहते थे कि इसकी लेफ़्ट लिमिट भी जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए इस एफ ऑफ एक्स की, और इसकी राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फिर वो दोनों इक्वल भी हों। यानी अगर मैं इसके ऊपर जो है वो अगर ये मैं एक्स वाई प्लेन बनाऊं तो हम ये कहते थे, फॉर एग्जांपल मैं ये एक फंक्शन ले लेता हूँ। तो हम ये कहते थे कि अगर जो है वो यहाँ इस फंक्शन इस एफ़ की अगर लिमिट फाइंड करनी है एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो हम क्या करते थे कि हम कहते थे कि अगर ये ज़ीरो यहाँ पे मौजूद है तो एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो का क्या मतलब है, फ्रॉम पॉजिटिव साइड कि हम इधर से आएँ और देखें कि फंक्शन किस तरफ को जा रहा है। और एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड यानी एक्स एक्सेस के ऊपर इस डायरेक्शन में नेगेटिव साइड से आ रहे हैं, तो फिर देखने के फंक्शन किस तरफ को जा रहा है। अगर ये दोनों सेम पोजीशन को जा रहे हैं तो हम कहते थे कि ये जो है इसकी लिमिट जो है वो इक्वल है, लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल हैं, और फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो वही होती है जो लेफ़्ट और राइट होती है, एक्चुअली वो इक्वल सेम होती है। अब जब आप वन वेरिएबल के फंक्शन में हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन है कि आप जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करते हैं तो वो आप या तो पॉजिटिव साइड से आ रहे होंगे या फिर नेगेटिव साइड से आ रहे होंगे। अब इस वक्त फंक्शन आपका है दो वेरिएबल्स में, यानी अब आपकी जो इनपुट है वो सिर्फ एक्स एक्सेस लाइन से नहीं आ रही बल्कि एक्स वाई प्लेन आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ थ्री डायमेंशनल जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर ये आपका एक्स एक्सेस है और ये आपका वाई एक्सेस है और यहाँ पे आपका जी एक्सेस है, तो आपकी जो इनपुट है वो ये एक्स एक्स एक्सेस और एक्स वाई प्लेन ये जो पूरी प्लेन बनती है एक्सक्यूज़ मी, तो ये सारे जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं वो इनपुट के हैं, और जो आउटपुट है वो हम जी एक्सेस के अलोंग जो है वो हम ड्रा करते हैं। ये पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अब अब अगर आप इस ओरिजिन की तरफ जाना चाहते हैं जबकि आपके पास जो है वो इनपुट है, यानी मैं इनपुट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जो है वो किसी भी साइड से, यानी अब इसको अगर मैं 3D की बजाय मैं अगर इसका इनपुट का जो है वो 2D व्यू लूँ, 2D से मुराद ये है कि अब हमारे पास जो है वो ये अगर ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, तो एक्स भी इनपुट है और वाई भी इनपुट है। जी जो है वो इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर जो वो परपेंडिकुलर एक्सेस होगा। तो सिर्फ मैं इनपुट के हवाले से ये मैंने ज़रा इसका व्यू जो है वो सामने वाला करके बनाया ताकि आपको समझ आ सके। तो ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट जो है वो कौन सा होगा, ये ओरिजिन होगा। अब तो चूँकि थ्री डायमेंशनल है तो तीन ज़ीरो आ जाएंगे, तो वो ये पॉइंट कौन सा है, वो ये वाला है। अब हम कहते हैं चूंकि हम एक्स और वाई के हवाले से बात कर रहे हैं तो फिर यानी इनपुट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो फिर हम जो उसके ऊपर लिमिट लेंगे वो क्या लेंगे, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो, यानी लिमिट इस तरह से एक्स वाई
ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में अप्रोचेस टू जीरो जीरो, यानी एक्स भी ज़ीरो की जाने, एक्स भी वहाँ पे ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है। तो अब ये इस ओरिजिन की तरफ जो है वो जाने के कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कौन कौन सा रास्ता हो सकता है। तो ये यहाँ पे हम इसकी जो है वो पॉसिबिलिटी देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस लाइन के अलॉन्ग जाते हुए जो है वो इस ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, ये भी हो सकता है इधर से आ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि इधर से आ रहे हैं नेगेटिव वाई एक्सेस वाली साइड से, ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव वाई एक्सेस वाली साइड से आ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि इस लाइन के अलॉन्ग, ये जो अभी मैंने बनाई है, मैं इसको ज़रा ये क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस लाइन के अलॉन्ग आ रहे हैं, कोई दूसरा इस लाइन के अलॉन्ग आ रहा है, कोई इस लाइन के अलॉन्ग आ रहा है, कोई तो ये इनफाइनाइट मैनी डायरेक्शंस बनती हैं ज़ीरो ज़ीरो की तरफ आने की। वन वेरिएबल में क्या था, सिर्फ दो थी, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव साइड से, और हम कहते थे कि वहाँ पे दोनों लिमिट्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब क्या है, अब ये है कि ये जो सारी डायरेक्शन से आने वाली जो यानी किसी भी डायरेक्शन से आए तो उसकी जो लिमिट होगी वो क्या होनी चाहिए, सबकी बराबर होनी चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि इसकी जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब उसने क्या कहा है, अब ये क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में वो ये कह रहा है कि शो दैट द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो ओरिजिन की तरफ जो है वो बेशुमार डायरेक्शंस हो सकते हैं, वो कहता है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम इसमें कोई सी भी दो लिमिट जो है वो फाइंड कर लें और वो दिखा दें कि यानी दो डायरेक्शन वाली लिमिट निकाल लें और वो दिखा दें कि वो अनइक्वल है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या है कि जितनी लिमिट्स हैं, जितनी डायरेक्शन से आप आ रहे हैं, उन सब की लिमिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट ना करने के लिए क्या होगा, एक भी वायलेशन आ गई तो फिर वो जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम एक वायलेशन बना के दिखा देते हैं। वो कहता है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये उसी एफ ऑफ एक्स जो ऊपर दिया हुआ था उसी को लिख लिया, एफ ऑफ एक्स फर्स्ट लेट अस अप्रोच ज़ीरो ज़ीरो अलोंग द एक्स एक्सिस। अब वो कहता है कि हम एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन से अगर हम आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, धन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जाहिर है एक्स एक्सिस पूरी लाइन के ऊपर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो ये ऊपर फंक्शन में वाई इज इक्वल टू उसने ज़ीरो पुट कर दिया। जब ज़ीरो पुट कर दिया इस फंक्शन में, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया, तो क्या बचा बाकी, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर जो कि वन के इक्वल होता है। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ चूँकि वेरिएबल बन गया तो ठीक है। अब इसकी हम लिमिट, ये फाइनली हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू वन एज एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो ज़ीरो अलॉन्ग द एक्स एक्सेस। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, वी नो अप्रोच अलॉन्ग द वाई एक्सेस बाई पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वाई डायरेक्शन से अगर आ रहे हैं तो क्या होगा, यानी एक कंट्राडिक्टरी एग्जांपल निकालनी थी, तो वो उसका उसने अपने जहन में रखते हुए जो जहाँ जहाँ पे मसला हो सकता था उसने सिर्फ उसी को एड्रेस कर लिया कि वाई एक्सेस से आ रहे हैं तो क्या, एक्स एक्सेस से आ रहे हैं तो क्या। तो अगर एक्स इज इक्वल टू वाई एक्सेस से आ रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है वहाँ पे, तो ज़ीरो फंक्शन में पुट कर दें तो ये आया -1। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप एक डायरेक्शन से आ रहे थे तो ये मैं इसको क्लियर करके लिखता हूँ दोबारा कि अगर आप जो है वो अलोंग एक्स एक्सेस आ रहे थे ज़ीरो ज़ीरो को, तो लिमिट जो है वो कोई और थी, फंक्शन यानी कहीं और को जा रहा था, यानी वन को जा रहा था। और जब आप जो है वाई एक्सेस वाली साइड से ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं तो लिमिट यानी फंक्शन जो है वो कहीं और तरफ जा रहा है। तो लिहाजा फिर ये बात आ गई कि हमने तो कहा था कि सारी डायरेक्शन वाली लिमिट्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम एक ऐसी आ गई है, यानी एक पेयर ऐसा आ गया जिनमें वो दोनों इक्वल नहीं है, तो लिहाजा फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 है, इसको भी जो है वो देख लें। इफ़ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, डज द लिमिट, अब वो कहता है कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो उसने ये कहा है कि भाई जब आप एक्स वाई जीरो एक्स एक्सिस वाली साइड से आ रहे हैं तो फंक्शन ज़ीरो को जा रहा है, जब आप वाई एक्सिस वाली साइड से आ रहे हैं तो भी ज़ीरो को जा रहा है। Although we have obtained identical limits along the axis,
that does not show that the given limit is 0. Let us now approach along another line y is equal to x. यानी देखें उसने कहा है कि x एक्सेस और y एक्सेस से तो दोनों की लिमिट सेम आ गई है, ये ऊपर हमने देखा है, तो दो डायरेक्शन से सेम आ गया। लेकिन हमने ऊपर क्या बात की है, हमने कहा है कि आपने सिर्फ x और y वाली साइड से नहीं है ना, बल्कि डायरेक्शन इस तरफ आने की तो बेशुमार है, और इनमें से एक डायरेक्शन कौन सी है, एक डायरेक्शन इनमें से ये भी है कि आप फॉर एग्जांपल इस लाइन के अलोंग दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स इसमें पुट कर देगा, डायरेक्शन जो है वो इसके अंदर जो है वो एसोसिएट कर देगा, तो y इज इक्वल टू एक्स जो है वो उसने इसमें पुट किया। और देखें आपके फिर फंक्शन की जो वो बनी है लिमिट, वो क्या बनी, 1/2। तो वायलेशन आ गई, वायलेशन कोई एक भी आ जाएगी, देखें एक्स एक्सेस के अलॉन्ग से आ रहा था तो फंक्शन 0 को जा रहा था, वाई एक्सेस से अलॉन्ग इस पूरा पॉइंट ओरिजिन को आ रहा था तो वो 0 को जा रहा था, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलॉन्ग आया है तो फंक्शन कहाँ चला गया, 1/2 को। तो लिहाजा इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जब नहीं करती तो फिर नहीं करती। अब इसके लिए ये दो एग्जांपल्स काफ़ी हैं, और एक्सरसाइज में से मैं फिर ये बता दूंगा कि इसमें से जो है वो कितने क्वेश्चन करने हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो लिमिट का और आगे डेरिवेटिव भी हैं, तो इनका वही है बिल्कुल जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। और जो ये सारी बातें थी जो इस ज़्यादा वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए बताना ज़रूरी थी, वो मैंने बता दी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।